नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन के समय ध्यान देने योग्य बेसिक नियमों पर चल रही है और हमने जाना कि सबसे पहले कुंडली में जन्म दिन का है या रात का ये देखना चाहिए। दिन का है तो सूर्यवंशी है और रात का है तो चंद्रवंशी है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जन्म शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का। शुक्ल पक्ष का है तो सूर्यवंशी है और कृष्ण पक्ष का है तो चंद्रवंशी है। फिर हम कुंडली में वर्ण देखते हैं। जन्म के समय वर्ण क्या प्राप्त हुआ है। वर्ण हमें बताता है कि हम जीवन में कौन सा कर्म करने आए हैं। फिर हम गण देखते हैं। गण हमें बताता है कि जो हम कर्म करने आए हैं वह किस भावना से प्रेरित होकर करेंगे। इसके पश्चात हम लग्न देखते हैं, अर्थात कुंडली का प्रथम भाव। उसमें जो संख्या लिखी है वह हमारे तत्व एवं स्वभाव को बताती है। हमारी सोच कैसी होगी, विचार कैसे होंगे, समाज को देखने की दृष्टि कैसी होगी। इसके पश्चात फिर कुंडली में ग्रह आते हैं और हम ग्रहों के अध्ययन के अंतर्गत अभी तक सूर्य, मंगल, गुरु और शनि 4 ग्रहों को समझ चुके हैं। आज हम 5वां ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। शुक्र ग्रह 1 से 12 तक की संख्या में किस प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं, उसके लिए पहले हम शुक्र ग्रह के जो स्वभाव है, जो प्रभाव है, उसे जानते हैं कि शुक्र ग्रह क्या है। तो जैसा कि महर्षि भृगु के पुत्र कवि थे और महर्षि अंगिरा के पुत्र जीव, ये दोनों महर्षि अंगिरा से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, किंतु पुत्र मोह में महर्षि अंगिरा अपने पुत्र जीव को अधिक महत्व देते थे और कवि को अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी भेदभाव करते थे। इसी भेदभाव से ग्रसित होकर और दैत्यों के शक्तिशाली होने पर भी देवताओं से हार जाने से ग्रसित होकर कवि ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान स्वरूप संजीवनी विद्या प्राप्त की। भगवान शिव ने कीव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें केवल संजीवनी विद्या ही नहीं अपितु शुक्र ग्रह के रूप में ब्रह्मांड में स्थापित किया। तब से कीव जो हैं वो शुक्र ग्रह के रूप में स्थित हुए और शुक्र देव जो है दैत्यों को प्रेरणा शक्ति का ज्ञान प्रदान करते थे, जिससे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कहलाए। इस प्रकार से शुक्राचार्य की उत्पत्ति हुई और महर्षि अंगिरा के पुत्र जो जीव थे वह देवताओं के गुरु बने और इसीलिए उन्हें गुरु स्वरूप बृहस्पति के रूप में ब्रह्मांड में स्थान प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि शुक्रदेव एक तो भेदभाव के विरुद्ध है। शुक्रदेव दैत्यों की प्रेरणा शक्ति है। शुक्रदेव के पास संजीवनी विद्या है जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती है। हम सभी शुक्रदेव को लक्ष्मी स्वरूपा, धन, सुख, वैभव के रूप में देखते
और अध्ययन करते हैं। अतः लक्ष्मी धन, सुख, वैभव, भोग, विलासिता सभी भेदभाव के विरुद्ध उपयोग की जाए तभी सदुपयोगी है। लक्ष्मी धन, सुख, वैभव, भोग, विलासिता सभी दैत्यों की प्रेरणा शक्ति अर्थात कमजोर पीड़ित व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति ताकत बने तभी उपयोगी है। लक्ष्मी धन, सुख, भोग, वैभव, विलासिता सभी मृत व्यक्ति को जीवित करने के काम आए तभी वह संजीवनी स्वरूपा है। यही शुक्रदेव है और इसीलिए प्रकृति में जो प्रजनन शक्ति है उसे शुक्राणु कहा जाता है, अर्थात मेल मिलाप, प्रेम प्यार, सामंजस्य, संतुलन और वृद्धि के कारक ग्रह शुक्रदेव हैं। वृद्धि का अपना एक तरीका होता है जिसे हम कला कहते हैं, अतः शुक्र कला के भी कारक ग्रह हैं। अब हम शुक्रदेव को जब समझ लेते हैं तो फिर इनको भिन्न भिन्न 12 राशियों में किस प्रकार का प्रभाव देंगे इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। शुक्र मेष राशि में यदि शुक्रदेव हो तो वह व्यक्ति की नई उत्पत्ति, चरित्र, स्वभाव, विचार एवं दृष्टि में एक नई उत्पत्ति देते हैं, नया विचार देते हैं कि सही गलत को वह व्यक्ति समझ सके। ऊर्जा का उपयोग केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए करना चाहिए, ऐसा मेष राशि में शुक्रदेव प्रभाव देते हैं। और यदि यही शुक्रदेव वृष राशि में हो तो परिवार, समाज के प्रति भक्ति, सेवा कर्म देते हैं, संस्कारों का भोग देते हैं, परिवार समाज रूपी धन देते हैं। यही शुक्रदेव यदि मिथुन राशि में हो तो शुक्रदेव वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन में आकर्षण, मधुरता प्रभाव देते हैं, संगठन स्थापित करते हैं, प्रेम देते हैं। कर्क राशि में यदि शुक्र हो तो वह कर्क राशि में मन को शीतलता, शुद्धता, पवित्रता का सुख देते हैं, अपनों के प्रति प्रेरणा शक्ति देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। यही शुक्रदेव यदि सिंह राशि में हो तो शुक्रदेव आध्यात्मिक प्रेम, प्यार, कला, मंत्र जाप देते हैं और आत्मिक सुख देते हैं। यही शुक्रदेव यदि कन्या राशि में हो तो शुक्रदेव शरीर की बनावट, इमोशन में परिपक्वता के साथ परिवर्तन लाते हैं, साहस की चाहत बढ़ाते हैं, त्याग, समर्पण की भावना को जागृत करते हैं। और यदि शुक्रदेव तुला राशि में हो तो किसी के लिए प्रेरणा शक्ति बनते हैं तो किसी के लिए उसकी ऊर्जा बनते हैं, किसी को संजीवनी अर्थात जीवन दान देते हैं तो किसी को उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही शुक्रदेव यदि वृश्चिक राशि में हो तो यहाँ पर व्यक्ति को स्थिरता, सहनशीलता और गहराई के साथ संपूर्ण शक्ति का उपयोग अपने कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर वह चाहे साधना भक्ति से करे, चाहे धन से करे, चाहे समूह और संगठन से उपयोग करे। यही शुक्रदेव जब धनु राशि में होते हैं तो जीवन के लक्ष्य में कंपटीशन लाते हैं। शुक्र बताते हैं कि भेदभाव को मिटाकर समानता लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। प्रकृति में और पृथ्वी में एक सामंजस्य रहे, लोगों में आपसी भावना में एक सामंजस्य लाए, यही धनु राशि में शुक्रदेव प्रभाव देते हैं। यदि मकर राशि में शुक्रदेव हैं
तो यहाँ पर शुक्रदेव उत्पत्ति के लिए कर्म करने को प्रेरित करते हैं। शुक्र बताते हैं कि जीवन में कर्म ही उत्पत्ति का मार्ग है। कर्म प्रधान जीवन देते हैं। कर्म जब हम दूसरों के लिए करते हैं, जो हमें स्वतः ही, जब हम किसी और के लिए कर्म करते हैं तो हमें स्वतः ही उसका परिणाम प्राप्त हो जाता है। अतः सदा दूसरों की तरक्की के लिए कर्म करना चाहिए। मकर राशि के शुक्र यही बताते हैं और परिणाम देते हैं। कुंभ राशि में यदि शुक्रदेव हैं तो कर्मफल स्वरूप अमृत प्रदान करते हैं। अर्थात जब हम दूसरों के हित, दूसरों के सुख, दूसरों की सुरक्षा के लिए कर्म करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें एक समाज, संगठन, समूह, सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है, जो जीवन के हमारे सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर देता है। और यदि मीन राशि में शुक्रदेव हैं तो यहाँ शुक्रदेव ज्ञान और भोग का सुख प्रदान करते हैं। शुक्र बताते हैं कि जब तक आप कुछ खर्च नहीं करोगे तब तक आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर वह चाहे धन हो, चाहे शारीरिक ऊर्जा, प्रजनन शक्ति, चाहे आपका आराम हो या आपकी नींद हो। तो मीन राशि में शुक्रदेव खर्च करने को बताते हैं। जब जैसी हमें उत्पत्ति चाहिए, जैसा हमें सुख और भोग चाहिए, वैसा हमें अपने जीवन में पहले वह करना होता है, तब उसका परिणाम प्राप्त होता है। सुख देकर के ही सुख पाना, यही एक जीवन है जिसमें धर्म, प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, ज्ञान सभी शामिल है। यही जीवन का सच्चा सुख है। इस प्रकार से शुक्र 12 राशियों में भिन्न भिन्न प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं। जय हिंद, जय भारत।